तो क्या ईरान अब घुटने टेक देगा? तो क्या ईरान अब झुक जाएगा? तो क्या ईरान अब गिड़गिड़ाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, ईरान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। चीन से धोखा खाने के बाद अब ईरान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता सीधे जाता है मॉस्को की तरफ, यानी रूस के पास। रूस खुद पश्चिमी देशों और अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। पुतिन को इस वक्त मजबूत और बेखौफ साथियों की जरूरत भी है। ईरान पहले रूस को ड्रोन और मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है, और अब यह दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच सकती है। यही तो कहानी है। ईरान का प्लान अगला क्या है वो भी समझिए। यूएस के बाद चीन से बदला, चीन से धोखा मिलने के बाद ईरान का अगला प्लान क्या हो सकता है, यह भी हम आपके लिए लेकर आए। यह भी आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि प्लान क्या है, वो भी समझिए। क्योंकि चीन, शी जिनपिंग और ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, इधर पुतिन और खमेनी नजर आ रहा है। पिक्चरें चेंज हो गई है, पाला बदल गया है। हालांकि पुतिन तो इधर ही थे, लेकिन ट्रंप की तरफ इस वक्त जिनपिंग नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान परमाणु कार्यक्रम में तेजी ला सकता है, बदले के तौर पर देखा जा सकता है इसको। साथ ही साथ परमाणु हथियार होने से ईरान पर कोई भी खतरा नहीं रहेगा। और तो और चीन से झटका लगने के बाद ईरान रूस का रुख करेगा, क्योंकि जिनपिंग ने तो छुरा भोगने का काम किया ही है। यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को ड्रोन और मिसाइलों की आपूर्ति बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ईरान बदले में रूस और आधुनिक रूसी लड़ाकू विमान देगा। ये लड़ाकू विमान जो है वो देता हुआ नजर आएगा। ये भी एक कहानी है। ईरान रूस से एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस वक्त ईरान भी युद्ध में उलझा हुआ है। और तो और ईरान अभी तक जो ईरान है, ईरान समंदर और सरहद पर अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतों से अकेला लोहा ले रहा है, जिसमें उसे रूस और चीन का सिर्फ पर्दे के पीछे से साथ मिल रहा था। और अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका के सबसे करीबी गल्फ पार्टनर सऊदी अरब ने ईरान को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। दरअसल सऊदी अरब ने 1970 के दशक के हेलसिंकी प्रोसेस की तर्ज पर ईरान के सामने एक नॉन अग्रेशन पैक्ट का प्रस्ताव रखा है, जिसका मकसद युद्ध के बाद क्षेत्र में स्थिरता लाना और तेहरान को हमलों से सुरक्षा का भरोसा दिलाना। सऊदी की सुरक्षा गारंटी क्या है? ईरान को सुरक्षा की गारंटी देने की तैयारी में सऊदी अरब नजर आ रहा है, क्योंकि नॉन एग्रेशन पैक्ट के जरिए यह गारंटी दी जा सकती है। यह सऊदी की सुरक्षा गारंटी है। हेलसिंकी प्रोसेस के आधार पर गारंटी जो है वो सऊदी दे सकता है, और ईरान को सुरक्षा की गारंटी देने की तैयारी में सऊदी अरब पूरी तरह से इस वक्त नजर आ रहा है। कोशिश यही है, लेकिन ये दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये बड़ा सवाल है। नॉन एग्रेशन पैक्ट के जरिए ये पूरी गारंटी जो है वो दी जा सकती है, और उम्मीदों भरी नजरों से जो है इस वक्त ईरान जो एक सऊदी की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है, हेलसिंकी प्रोसेस के आधार पर, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो क्या सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, और क्या सऊदी के भरोसे ईरान रह सकता है? क्योंकि जब गल्फ कंट्रीज पर हमला हो रहा था तो कहां कहां हमला किया गया ये आपको पता है। किसी को नहीं बख्शा गया, हर जगह हमला किया गया, यह कहकर कि अमेरिकी नेवल बेस जो है वहां पर बनाए गए, यह कहकर कि अमेरिका की मदद करने का काम ये गल्फ कंट्रीज कर रही। साथ ही साथ हॉर्मूज के लिए नया प्रोटोकॉल भी जारी किया गया, वो आप समझिए। नया प्रोटोकॉल क्या जारी किया गया ईरान की तरफ से? यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको नजर आ रहा होगा, मान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ आपको नजर आ रहे हैं।
ईरान ने PGCSA नाम की नई संस्था जो है वो बनाई। अब यह संस्था कैसे काम करी वो समझिए। दस्तावेज में 40 से ज्यादा सवाल जो है वो शामिल किए गए। PGSA जो संस्था है उसका एक दस्तावेज है, उसमें 40 से ज्यादा सवाल बनाए गए हैं। जहाज का नाम और पहचान नंबर जो है वो बताना होगा कि कौन सा आप शिप ले जा रहे हैं और उसका नंबर क्या है, वो आपको उन सवालों के उत्तर के तौर पर या जवाब के तौर पर आपको लिखना होगा और बताना होगा। ये नया प्रोटोकॉल है ईरान की तरफ से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी जो है वो इधर से भी और इधर से भी, और उसको विकल्प के तौर पर या इस परेशानी का समाधान निकालने के तौर पर यह नया प्रोटोकॉल वाली कहानी जो है वो लिखी जा रही है। क्योंकि जहाज का नाम और पहचान नंबर बताने से यह पता चलेगा कि किस कंट्री का शिप है, कि किसी दुश्मन कंट्री का तो नहीं। साथ ही साथ पुराने नाम और मालिकों, साथ ही साथ क्रू की भी जानकारी देनी होगी और कार्गो और पूरे रूट का विवरण देना होगा कि क्या आप उसमें ले जा रहे हैं, क्या कंटेनर है, क्या चीजें हैं, कौन से रूट से आप जा रहे हैं, उस पूरे रूट का विवरण लेखा जोखा आपको देना होगा। यह अब नया प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल के तहत ही अब शिप्स वहां से गुजर सकेंगी या नहीं गुजरेंगी, यह भी बड़ी बात है। इसके बाद ही IRGC जहाज को गुजरने की अनुमति देगा, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स वो अनुमति देगा जब आप इन सवालों का जवाब दे देंगे। उसके बाद वो कहेगा कि ठीक है, आपके जवाब जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फाइड करते हैं जो आपने जवाब दिया है, और उसके बाद से अब आप वहां से जा सकते हैं। यानी इजराइल लेबनान में और IRGC की जो हम बात कर रहे हैं वो भी खबरें हैं। दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में भी 45 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों के बीच युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति बनी है। सीजफायर पर बातचीत के बाद यह सहमति बनी है। हिजबुल्लाह को नियंत्रित करने की शर्त पर सीजफायर, ये बात कही जा रही है। लेकिन सबके बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान में सिविल डिफेंस सेंटर पर इजराइल का हमला भी देखने को मिल रहा है। हेल्थ अथॉरिटी के एक सेंटर पर हमला किया गया है लेबनान में। लेबनान इसको लेकर जानकारी दे रहा है और इस हमले में 3 पैरामेडिक्स की मौत हुई है, जो कि इजराइल की तरफ से किया गया था। इजरायली हमले में मेडिकल सेंटर पूरी तरह तबाह नजर आ रहे हैं, यह जानकारी दी गई। क्योंकि दक्षिणी लेबनान की बात हो, वहां पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। हेल्थ अथॉरिटी के एक सेंटर पर जो है वो हमला किया गया है। लगातार इजराइल निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने का काम जो है वो इजराइल कर रहा है। एक ही टारगेट है कि अब पूरी तरह से हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने महायुद्ध की तैयारी की। F-35I अधीर फाइटर जेट को अपडेट किया है। स्वदेशी एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाने की तैयारी की जा रही है। F-35I की ऑपरेशनल रेंज कई 100 किलोमीटर इससे बढ़ जाएगी और इस फाइटर जेट को हवा में रिफ्यूल नहीं करना पड़ेगा, जो पहले रिफ्यूल करना पड़ता था। इजराइल की तरफ से है यह तैयारी। F-35I अधीर फाइटर जेट को अपडेट कर दिया गया है। स्वदेशी एक्सटर्नल फ्यूल टैंक, इसे लगाने की तैयारी में इस वक्त इजराइल नजर आ रहा है। अब इससे क्या होगा, अब आप समझिए कि F-35 की जो ऑपरेशनल रेंज है वो कई 100 किलोमीटर बढ़ जाएगी और इसकी वजह से जो फाइटर जेट है उसको हवा में रिफ्यूल नहीं करना पड़ेगा। इजरायल ने अपने सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमान लॉकहीड मार्टिन F-35I अधीर की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है।
इजरायली रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि वह अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट में स्वदेशी तकनीक से विकसित एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाने जा रहा है। इस देसी जुगाड़ यानी स्वदेशी समाधान के बाद F-35I की रेंज इतनी बढ़ जाएगी, उसे लंबी दूरी के मिशनों के लिए हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने एल्बिट सिस्टम की सहायक कंपनी साइक्लोन के साथ 100 मिलियन शेकल करीब $34 मिलियन का समझौता किया है। ये कंपनी F-35I के लिए विशेष रूप से बाहरी ईंधन टैंक विकसित और इंटीग्रेट करेगी। ये वही तकनीक है जिसे इसराइल ने पहले अपने F-16 फाइटर जेट्स के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। मौजूदा समय में F-35 की सबसे बड़ी चुनौती उसकी सीमित रेंज है। नए 600 गैलन तक की क्षमता वाले ड्रॉप टैंक्स लगने से विमान की ऑपरेशनल रेंज कई 100 किलोमीटर बढ़ सकती है। इससे विमान अधिक पेलोड यानी हथियार लेकर दुश्मन के काफी अंदर तक हमला करने में सक्षम होगा। हालांकि इनको इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि विमान के स्टेल्थ पर कोई बुरा असर न पड़े। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स के मुताबिक ये कदम अगले दशक की सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। ये तकनीक विशेष रूप से उन मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी जहां रिफ्यूलिंग विमानों के साथ जाना जोखिम भरा हो सकता है। एक और अमेरिका ईरान पर फिर से हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसराइल सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमान F-35I की रेंज बढ़ाकर ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते करीब 1 महीने के सीज़फायर में अमेरिका और इसराइल ने अपने हमलों को नई धार दी, जबकि ईरान अपनी ड्रोन तकनीक और जानलेवा मिसाइल के भरोसे दोनों को हराने का दम भर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सीज़फायर बाजी पलट दे। अब तक के युद्ध में ईरान ने इसराइल और अमेरिका पर जो बढ़त बनाई वो एक झटके में मिट्टी में मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।